वाह रे बालाघाट जिले का स्वास्थ्य विभाग। अब तक बालाघाट जिले के स्वास्थ्य विभाग में इलाज के नाम पर पीड़ित के परिजनों से राशि लिए जाने का मामला प्रकाश में आता रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक मृतक के पीएम करने के नाम पर मृतक के परिजनों से राशि ली गई। मामला बालाघाट जिला चिकित्सालय से जुड़ा हुआ है। वही मामले में खास बात यह है कि उक्त राशि की मांग उस मृतक के पिता से की गई जिसकी 25 मई को कड़कड़ती धूप में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई 25 किलोमीटर पैदल चाल दौड़ के दौरान मौत हुई थी। बता दें कि शिवपुरी जिले के पनपरा ग्राम से वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत बालाघाट पहुंचे युवक सलीम मौर्य अभिलेख परीक्षण व शारीरिक मापदंड में सफल होने के बाद 25 किलोमीटर की पैदल चाल में करीब 145 अभ्यर्थियों के साथ शामिल तो हुआ, लेकिन वह 25 किलोमीटर नहीं लगा पाया और रास्ते में ही वह गिर पड़ा, जिसके बाद जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक अभ्यर्थी के पीएम के लिए उसके परिजनों का इंतजार किया जा रहा था, जो कि सूचना मिलने के बाद 25 मई की देर शाम बालाघाट पहुंचे, लेकिन शाम होने के कारण मृतक का पीएम 25 मई को नहीं कराया जा सका। जिसके बाद 26 मई को मृतक सलीम मौर्य के पिता की मौजूदगी में मृतक का पीएम कराया गया, लेकिन यहां भी बालाघाट जिले के स्वास्थ्य विभाग की कमाऊखोर कार्यप्रणाली उजागर हो गई, जबकि मृतक के शव को उसके घर तक ले जाने के लिए भी वन विभाग ने कोई आर्थिक सहायता उसके परिवार को नहीं दी। बता दें कि विगत 2 महीने पूर्व ही सलीम मौर्य का विवाह हुआ था, जिसके बाद से वह कड़ी मेहनत कर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वन रक्षक की तैयारी में जुटा रहा। मामले में मृतक सलीम मौर्य के पिता रमेश कुमार मौर्य की माने तो आज उनके पुत्र का पीएम कराया गया, जिसके लिए उन्होंने 1500 रुपये की राशि पीएम कराने वाले व्यक्ति को दी। इस दौरान न तो वन विभाग के किसी अधिकारी ने हस्तक्षेप किया, न आर्थिक मदद की। आपके बेटे का नाम क्या था? सलीम कुमार मौर्य। और ये जो कल भर्ती थी वो काय की थी? वन रक्षक की थी। और इसका दौड़ कहाँ थी? बालाघाट। ये फॉरेस्ट वाले आपके पास में आए, क्या इनने आर्थिक मदद की आपसे? नहीं किए। और आप जब बता रहे थे ये अभी जब पीएम हुआ आपके बेटे का, तो कितने रुपए दिए आपने? 1500 रुपये। किसको? जिसने पीएम किया। और ये जो आपके बेटे का कल डेथ हुई है, तो क्या जब दौड़ हो रही थी तो एम्बुलेंस साथ में चल रही थी? तो मेरे साथ में करना था। तो आपके बेटे को न्याय नहीं मिला? इनने आर्थिक सहायता की बोले? तो ये पूरी गलती फॉरेस्ट वाले की आप मानते हो? अगर दौड़ हो रही है तो एम्बुलेंस साथ में चलना चाहिए। उन्हें व्यवस्था करना चाहिए थी और एम्बुलेंस साथ में होती तो हाल आज बचता है। और आपके बेटे की शादी कितने पहले हुई थी? 2 महीने पहले हुई थी। इधर इस मामले में आदिवासी विकास परिषद के युवा इकाई के अध्यक्ष शुभम उइके ने आपत्ति जताते हुए युवक की मौत का जिम्मेदार वन विभाग को ठहराया है, जिन्होंने भीषण गर्मी में फिजिकल टेस्ट दौड़ का आयोजन करने और युवक की मौत होने पर भी किसी प्रकार की सहायता या आर्थिक मदद न किए जाने पर आपत्ति जताई है। तो वहीं उन्होंने दौड़ के दौरान एम्बुलेंस उपलब्ध न होने का आरोप लगाते हुए मृतक युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। आपको पता ही होगा कि कोविड के समय वन आरक्षक की भर्ती हुई थी और वो एससी कास्ट से दलित समाज से है, और अभी कल शारीरिक दक्षता का पेपर वो वन आरक्षक के लिए। अब मेरा बस ये कहना है, कल अगर उनकी मृत्यु हुई है तो कम से कम प्रशासन को, शासन को उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। बालाघाट से शिवपुरी तक जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ना आर्थिक मदद की गई। थोड़ी देर पहले उनके परिजन मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने ये बताया कि 2 महीने पूर्व ही उसकी शादी हुई है। और मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जब से नौतपा चालू है, बालाघाट में 42 डिग्री टेम्परेचर है, आप मॉर्निंग में या फिर दोपहर में ये दौड़ करवा रहे हैं, कम से कम ये नौतपा के 6 दिन पहले 10 दिन पहले करवाना था, पर आपने नहीं करवाया। और उस युवक की मृत्यु हुई। मैंने अभी सीसीएफ जो है सिंगर जी, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी थी दौड़ में। तो भैया मैं कुछ सामाजिक कार्य करता, जब भी हम लोग मैराथन करवाते हैं तो 2 से 3 एम्बुलेंस रखते हैं, ताकि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम लोग उनको एम्बुलेंस पर रखकर हॉस्पिटल भेजते हैं। लेकिन कल जो दौड़ हुई 25 किलोमीटर की, वहाँ पे एम्बुलेंस की एक भी सुविधा नहीं थी। और जो अभी सीसीएफ सिंगर जी का वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी तो 108 पे कॉल क्यों किया गया? 108 में आपको बता दूं इमरजेंसी व्हीकल है कि आप कॉल करोगे 108 आएंगी। 108 आई, बालाघाट में लाए, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी पीएम हुआ, उनके पिता ने मुझे ये कहा कि फॉरेस्ट वालों ने मानवता के हिसाब से कम 2000, 5000, 1000 तो देते आर्थिक सहायता। कि एक तो तुम्हारी गलती, तुम नौतपा के समय में भर्ती की परीक्षा रखवा रहे हो, और दूसरा अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की गलती बता रहा हूँ। पीएम के नाम पे आप 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, अगर नियम अनुसार है तो, लेकिन उनके परिजन से
2,000 रुपये की रिश्वत ली गई अंदर। इसके जिम्मेदार एक तो फॉरेस्ट विभाग भी है और दूसरा स्वास्थ्य विभाग भी है। सिविल सर्जन CMHO उनकी गलती की आप स्वास्थ्य विभाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और शासन की, मैं इसलिए शासन का विरोध कर रहा हूँ। एक तो आप बोल रहे हो कि दलित की सहायता, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों की हम मदद करते हो। एक आदिवासी, एक अनुसूचित जनजाति या जाति का लड़का अगर नौकरी की चाहत में, रोजगार की चाहत में दौड़ रहा है, भाग रहा है, कम से कम उनके लिए कुछ मदद तो रखिए। आप आर्थिक सहायता तो करिए। मैं शासन से एक मांग रखूंगा जो उनके पिताजी ने मुझसे कहा गया कि कम से कम थोड़ी मदद हो जाती, थोड़ी मदद हो जाती तो हम गरीबों पे थोड़ी सहूलियत हो जाती। आज उसकी वाइफ वहाँ पे वेट कर रही है। आज वो यहाँ पे PM होकर गए हैं उन लोग, वहाँ पे 2 महीने पूर्व उनकी जो पत्नी है वो वहाँ पे इंतजार कर रही है अपने पति का। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने सिंगर जी से बोला तो सिंगर जी बोले कि मैंने DFO पल्लव को और नोडल अधिकारी को है उनको बता दिया था। यहीं पे खड़े थे, 50 फॉरेस्ट वाले खड़े थे। मैंने उनसे बोला तुम ही 5-5 हज़ार रुपये दे दोगे तो उनको कम से कम 1 लाख रुपये हो जाएगा, पर उन्होंने ना सुना किया। CCF ने बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं। बताइए शासन प्रशासन से की जिम्मेदारी कौन लेगा।